तो 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन पर्व पर वेदों में 10 प्रकार का स्नान बताया गया है। रक्षाबंधन के पर्व पर 10 प्रकार का स्नान, भस्म स्नान, उसके लिए यज्ञ की भस्म थोड़ी सी लेकर वो ललाट पर थोड़ी शरीर पर लगाकर स्नान किया जाता है। यज्ञ की भस्म अपने यहाँ तो है आश्रम में, पर समझो आप अपने घर पर किसी को बताना चाहें कि यज्ञ की भस्म थोड़ी लगाकर श्रावणी पूर्णिमा को 10 विध स्नान में पहले ये बताया है, तो वहाँ यज्ञ की भस्म कहाँ से आएगी? तो गौ चंदन धूप बत्ती घरों में जलाते हैं साधक लोग। शाम को गौ चंदन धूप बत्ती जलाकर जप करें अपने इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का, तो वो जलते जलते उसकी भस्म तो बचेगी ना। तो जब भी एक यज्ञ है तो गौ चंदन की भस्म होगी, यज्ञ की भस्म पवित्र मानी जाती है। वैसे गौ चंदन है वो देशी गाय के गोबर, जड़ी बूटी और देशी घी से बनती है। तो पहला भस्म स्नान बताया गया है मृतिका स्नान, मतलब कि पवित्र स्थान की मिट्टी लेकर थोड़ा सा शरीर पर लगाकर स्नान कर लें। अगला है गोमय स्नान। गोमय स्नान माना गौ गोबर, उसमें थोड़ा गौझरन ये मिक्स हो उसका स्नान, मतलब थोड़े ले लिया और शरीर को लगा दिया, क्योंकि वेद ने कहा है इसलिए। गौ माता के गोबर में, देशी गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। गोमय वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला स्नानार्थम संस्कृता देवी पापम हर गोमय। तो हमारे भीतर भक्ति रूपी लक्ष्मी बढ़ती जाए। जैसे गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास, वो हमने थोड़ा लगाकर स्नान किया, हमारे भीतर भक्ति रूपी संपदा बढ़ती जाए। गीता में जो दैवी लक्षणों के 26 लक्षण बताए गए हैं वो मेरे भीतर बढ़ते जाएं। ये तीसरा गौमय स्नान है। चौथा है पंचगव्य स्नान। गौ का गोबर, गौमूत्र, गाय के दूध के दही, गाय का दूध और घी, ये पंचगव्य। कई बार आपको पता है पंचगव्य पीते हैं, तो पंचगव्य स्नान थोड़ा सा ही बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो गौ का गोबर वाला तो है। माने 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, वो स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, बलवान रहे, ताकि सेवा और साधना करते रहें, भक्ति करते रहें। 5वां है गोरज स्नान। गायों के पैरों की मिट्टी थोड़ी ले ली और वो लगा ली। गवा खुरेम ये वेद में आता है, इसका नाम है 10 विध स्नान। रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। गवा खुरेम निर्दुतम यद रेणु गगने गतम शिवसा तेल सम्मेते महापातक नाशनम। अपने सिर पर वो गाय की खुर की मिट्टी लगा दी तो महापातक नाशनम, ये वेद भगवान जी कहते हैं। छठा स्नान है धान स्नान। जो हमारे गुरुदेव सप्तधान स्नान की बात बताते हैं वो सब आश्रमों में मिलता है। गेहूं, चावल, जौ, चना, तिल, उड़द और मूंग, ये 7 चीजें ये धान स्नान बताया गया है। धान्य औषधम मनुष्याणाम जीवनम परमम स्मृतम तेन स्नानेन देवेशमम पापम व्यपोहतु। सप्तधान स्नान ये भी पूनम के दिन लगाने का विधान है। 7वां है फल स्नान। वेद भगवान जी कहते हैं फल स्नान मतलब कोई भी फल का थोड़ा सा रस लगा दिया, और कोई नहीं तो आंवला बढ़िया फल है, आंवला हरा तो मिलेगा नहीं, तो थोड़ा आंवले का पाउडर ले लिया और लगा दिया। इस तरह से हो गया फल स्नान। मतलब हमारे जीवन में अनंत फल की प्राप्ति हो और सांसारिक फल की आसक्ति छूट जाए। इसलिए आज पूर्णिमा को हे भगवान फल के रस से थोड़ा स्नान कर रहे हैं। किसी को और फल मिल जाए और थोड़ा लगा दिया जाए तो कोई घाटा नहीं है। 8वां स्नान है सर्व औषधि स्नान। सर्व औषध माना आयुर्वेदिक औषधि खाना नहीं। इस स्नान में कई जड़ी बूटी आती हैं, उसमें है दूर्वा, सरसों, हल्दी, बेलपत्र, ये सब डालते हैं। उसमें वो थोड़ा सा पाउडर लेकर शरीर पर रगड़ के स्नान कर लिया जाता है। मेरी सब इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये सब पवित्र हो।
इसमें सर्व औषधि स्नान और मेरा मन पवित्र रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार न आए। 9वां स्नान है कुशोदक स्नान। कुश होता है वो थोड़ा पानी में मिला दिया और थोड़ा पानी हिला दिया, क्योंकि जो अपने घर में कुश रखते हैं ना, तो उनके पास कोई मलिन आत्माएं नहीं आ सकती, भूत प्रेत आदि का जोर नहीं चलता। कुश क्या है? जब भगवान का धरती पर वराह अवतार हुआ था तो उनके शरीर से वो उखड़कर जमीन पर गिरने लगे, वही आज कुश के रूप में पाए जाते हैं। वो परम पवित्र है। वो कुश जहाँ पर हो वहाँ पर मलिन आत्मा नहीं आती, हो तो भाग जाती हैं। तो कुश पानी में थोड़ा हिला दिया और प्रार्थना कर दी कि मेरे मन में जो मलिन विचार हैं, गंदे विचार हैं या कभी कभी आ जाते हैं, वो सब भाग जाएं। हरिओम हरिओम करके उस पानी में नहा दिया। अब 10वां स्नान है हिरण स्नान। हिरण स्नान माने अगर अपने पास कोई सोने की चीज है, कोई सोने का गहना हो, वो बाल्टी में डाल दिया, हिला दिया और स्नान कर लिया। हिलाने के बाद वो निकाल लेना, बाल्टी में पड़ा नहीं रहे। तो ये 10 विध स्नान वेद में बताया है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आप इसमें से आप जितने कर सकते हो उतने कर लेना, जो सहज में हो सके। 1-2 न कर पाए तो जय सिया राम कह दे। प्रभु हमसे जितना हो सकता था वो हमने किया। और जब शरीर पर पानी डाल रहे हैं तो इस मंत्र का जप करते रहें। ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा। तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करें तो यह बड़ा पुण्यदायी स्नान श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन प्रभात को किया जाना चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है। श्री सुरेशानंद जी।